अगर देश में कोई पॉलिटिकल लीडर चारों तरफ से मुसीबत में फंसा दिख रहा है तो वो और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। स्कैम के केस की बात हो या फिर डिफेमेशन की, उनका नाम हर जगह छाया हुआ है और वे एट प्रेजेंट मोर देन 10+ केसेस में इन्वॉल्व है। पर अब धीरे धीरे ये मुसीबतें में कुछ चेंजेस देखने को मिल रही है और शायद अब राहुल गांधी अपने खिलाफ लगे एलिगेशंस की स्टोरी में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। अभी बीते दिन एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने ट्यूसडे यानी कि 29 जुलाई 2025 को ईडी की चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने का ऑर्डर डिफर कर दिया। ये केस कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी के खिलाफ है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मैटर को 7 से 8 अगस्त के लिए लिस्ट किया है ताकि कुछ क्लैरिफिकेशन ली जा सके। जहां कोर्ट ने ये स्टेप लिया है, वहीं राहुल गांधी और सावरकर पर पॉलिटिकल एंड लीगल टकराव का सिलसिला अब और तेज होता दिख रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पुणे की एक कोर्ट में एक बड़ी एप्लीकेशन फाइल की है और ये सिर्फ एक लीगल फॉर्मल स्टेप नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी लगता है। राहुल गांधी ने कोर्ट से डिमांड की है कि सत्याकी सावरकर, जो हिंदुत्व के प्रमुख लीडर विनायक दामोदर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू है, के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। तो सवाल ये है, राहुल गांधी ने ये कदम आखिर क्यों उठाया? इसके पीछे की लीगल एंड पॉलिटिकल एंगल्स क्या है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सबसे पहले कंटेक्स्ट, सत्याकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल किया था। इल्जाम ये था कि राहुल गांधी ने एक पब्लिक स्पीच के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स दी। ये स्पीच रिपोर्टेडली लंदन में दी गई थी। कंप्लेन के साथ सत्याकी ने एक CD और ट्रांसक्रिप्ट सबमिट किया था जिसमें राहुल की स्पीच का रिकॉर्ड था। ये दोनों ही चीजें केस का बेस बन गई। लेकिन अब राहुल के लॉयर्स का कहना है कि जो CD कोर्ट में सबमिट हुई थी वो असली नहीं थी और यहीं से असली लड़ाई शुरू हो गई। राहुल गांधी के एडवोकेट मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि कंप्लेनेंट सत्याकी सावरकर बार बार कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने पहले ही डायरेक्ट किया था कि ओरिजिनल CD एंड सर्टिफाइड ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करो, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ। जो सबमिट किया गया वो एक पेन ड्राइव है जो रिपोर्टेडली करप्टेड है और किसी भी डिवाइस पर चलती ही नहीं। गांधी के लीगल टीम का कहना है कि विलफुल डिसओबीडियंस है, मतलब जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया गया। और एप्लीकेशन में ये लिखा गया कि दिस हैड कॉज्ड सीरियस प्रेजुडिस टू द अक्यूज्ड राइट टू इफेक्टिवली prepare and conduct his defense। अब राहुल गांधी के लॉयर्स कह रहे हैं कि the complainant's conduct obstructs the judicial process and amounts to contempt of court। इसी वजह से राहुल की तरफ से contempt of court की एप्लीकेशन फाइल की गई है। राहुल गांधी ने अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ टेक्निकल कंप्लायंस की बात नहीं की बल्कि इस केस के पॉलिटिकल मोटिव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि डिफेमेशन केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन का हिस्सा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि RSS और हिंदुत्व से जुड़ी आइडियोलॉजीज वाले लोग जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज करके उनके खिलाफ फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस फाइल कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन में ये लाइन लिखी गई, इट इज नॉट द परस्यूट ऑफ जस्टिस बट अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हरास एंड डिस्ट्रैक्ट द अक्यूज्ड फ्रॉम हिज पब्लिक ड्यूटीज। राहुल गांधी के लॉयर्स ने ये भी हाईलाइट किया कि रूलिंग पार्टी के कई लीडर्स ने कांग्रेस के पुराने प्राइम मिनिस्टर्स जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी रिटेलिएशन में क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल नहीं की। ये भी लिखा गया कि राहुल गांधी has consistently demonstrated respect for the judiciary and the constitution and that respect is being exploited by his ideological opponents। In short, राहुल गांधी का स्टैंड ये है कि वो जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका ये रिस्पेक्ट उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स उनके खिलाफ यूज कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने अपनी एप्लीकेशन में एक और कंट्रोवर्शियल बात दोबारा रिपीट की। उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि सत्याकी सावरकर गोपाल गोडसे के ग्रैंडसन है। गोपाल गोडसे वही व्यक्ति था जो नाथूराम गोडसे के साथ महात्मा गांधी के असैसिनेशन केस में कन्विक्ट हुए थे। अब इस रेफरेंस को लेकर पॉलिटिकल टेम्परेचर और भी गर्म हो गया है। जब राहुल की तरफ से ये एप्लीकेशन फाइल हुई, सत्याकी सावरकर के एडवोकेट संग्राम कोल्हाटकर ने भी तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी डेलिब्रेटली सब्जेक्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे या गोपाल गोडसे का रेफरेंस यहाँ लाना इररिलेवेंट है और इसका मकसद सिर्फ ट्रायल को डिले करना और अकाउंटेबिलिटी से बचना है। एडवोकेट कोल्हाटकर ने कहा कि बाय इन्वोकिंग द नेम ऑफ नाथूराम गोडसे एंड इंट्रोड्यूसिंग अनरिलेटेड नैरेटिव्स, द अक्यूज्ड इज अटेम्प्टिंग टू मिसलीड प्रोसीडिंग्स, प्रोलॉन्ग द ट्रायल एंड इवेड अकाउंटेबिलिटी फॉर द डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स दैट आर द कोर ऑफ दिस केस। अब ये
मैटर स्पेशल एमपी एमएलए फर्स्ट क्लास कोर्ट पुणे में चल रहा है, जहां स्पेशल जज अमोल शिंदे सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने राहुल की कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को ऑन रिकॉर्ड ले लिया है और अब इस पर अगला हियरिंग 13 अगस्त को होगा। पर इसमें लीगल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? तो लीगल सर्कल्स में इस केस को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राहुल गांधी की कंटेम्प्ट एप्लीकेशन एक स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल मूव है, क्योंकि अगर कंप्लेनेंट ने असली एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया तो डिफेमेशन केस की फाउंडेशन ही वीक हो सकती है। और दूसरी तरफ कुछ लॉयर्स ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल मोटिव हाईलाइट करना कोर्ट को कन्विंस करने के लिए रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट एविडेंस और प्रोसीजर पर ज्यादा फोकस करेगा, पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स पर नहीं। अब इस केस के पॉलिटिकल इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस अब इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, जिसमें राहुल को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी और हिंदुत्व सपोर्टर्स जैसे राहुल गांधी के एंटी सवारकर और एंटी हिंदुत्व स्टैंड का नेचुरल फॉल आउट कहकर जस्टिफाई करेंगे। यानी ये मैटर कोर्ट के अंदर का भी है और कोर्ट के बाहर का भी। पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल माइलेज दोनों की लड़ाई चल रही है। तो आगे क्या? अब सबकी नजर 13 अगस्त पर होगी। तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करनी है या नहीं। अगर कोर्ट ने कंटेम्प्ट के लिए नोटिस इशू किया तो ये केस एक नई लीगल डायरेक्शन के लिए जा सकता है, लेकिन अगर कोर्ट ने इसे रिजेक्ट किया तो ट्रायल अपने नॉर्मल कोर्स में आगे बढ़ेगा। अब राहुल गांधी के लिए ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग का भी सवाल है। तो क्या ये केस सिर्फ एक डिफेमेशन ट्रायल है या इसके पीछे पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी की बड़ी लड़ाई छुपी है? ये सवाल अभी खुला है और जवाब शायद सिर्फ कोर्ट के फैसले से नहीं बल्कि इसके पॉलिटिकल आफ्टरमैथ से भी मिलेगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी का कंटेम्प्ट मूव एक स्ट्रॉन्ग लीगल स्ट्रैटेजी है या पॉलिटिकल ड्रामा? अब सबकी नजर 13 अगस्त पर होगी, जब पुणे कोर्ट डिसाइड करेगी कि राहुल गांधी की कंटेम्प्ट प्ली पर क्या एक्शन लेना है। ये केस सिर्फ एक डिफेमेशन ट्रायल नहीं बल्कि एक बड़ी पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल टकराव का हिस्सा बन चुका है, जिसमें कोर्टरूम के साथ साथ पब्लिक ओपिनियंस का मैदान भी गर्म है। अपकमिंग हियरिंग्स ही डिसाइड करेगी कि ये केस किस डायरेक्शन में जाता है। तब तक स्पेकुलेशन, एलिगेशंस और पॉलिटिक्स का स्टॉर्म चलता रहेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।